नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि 2018 में पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। 1336 ईस्वी में दो भाई हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो वो हम्पी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित थी। फिर आगे है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है उत्परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े हवा से क्यों भर जाते हैं? तो फेफड़ों की स्फीति के कारण अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो तत्वों का दूसरा समूह जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो दूसरा समूह होता है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। अगर बात करें पहला समूह की तो पहला समूह क्षार धातु कहलाते हैं। क्षार धातु पहला समूह के तत्व कहलाते हैं, वहीं दूसरे समूह के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन इसमें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई सरकार के पूर्ण अधीन में आ गई थी, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर बात करें आरबीआई की स्थापना की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। वहीं इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाता है, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो जॉन हिल्टन यंग समिति, जॉन हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो भारत के राजस्थान में स्थित एक धार्मिक शहर है पुष्कर। पुष्कर, यहाँ पे पुष्कर झील के किनारे प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है और यह राजस्थान का एक धार्मिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाता है? तो जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। अगर आपसे पूछा जाए परावर्तक सतह बाहर की ओर उठी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठी होती है, वहीं अवतल दर्पण की अंदर की ओर मुड़ी होती है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी है? अर्थात मनुष्य कितनी सीमा तक की ध्वनि सुन सकता है? तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है और इसी को मनुष्य की श्रव्य सीमा ध्वनि कहा जाता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। फिर आगे क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो जीन उत्प्रेरण के कारण नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम परिवर्तन के होते हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है, यानी जब एक स्प्रिंग को छोड़ा जाए तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलेगा? तो वो गतिज ऊर्जा में। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वो अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो हमारे मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क जो होता है वो सोचने का कार्य करता है। 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो क्या कहलाते हैं? तो जिनके भौतिक गुण अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो उनको अपरूप कहा जाता है। अपरूप यानी आइसोटॉप्स। फिर आगे क्वेश्चन है इसमें, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। तो झूले पे बैठे लड़के की गति आवर्त गति होती है। किस वर्ग में प्राणियों में सल की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है? तो उभयचर वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उनके शरीर पे सल की कमी होती है और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। और उभयचर किन्हें कहा जाता है? तो जो जल और थल दोनों जगह रहने में सक्षम हो, जो जीव जल और थल दोनों में रहने में सक्षम हो उन्हें उभयचर कहा जाता है। और उभयचर में
सल की कमी होती है और इनके त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां भी पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो युवा अवस्था के समय जो लड़कों के शारीरिक वृद्धि होती है उसके कारण टेस्टोरॉन है, उसका कारण जो है टेस्टोरॉन के कारण ही लड़कों में युवा अवस्था के समय में कुछ विकास होता है। फिर आगे है इसमें प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई है ओम और इसका सिंबल क्या है, ओम का सिंबल है ये, यानी कि प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। फिर आगे इसमें दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह कौन था। तो दुनिया का पहला क्लब है फुटबॉल क्लब है शेरीफील्ड फुटबॉल क्लब। शेरीफील्ड फुटबॉल क्लब यह दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब है। और आपको बताना है दोस्तों कमेंट में, दुनिया का पहला विश्व फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता देश कौन है। विश्व फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता कौन है, आपको नीचे कमेंट करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें जल सेना दिवस की या नेवी डे की, तो वो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हमारा जल सेना दिवस या नेवी डे मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को हमारा वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, जल सेना दिवस 4 दिसंबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।